स्टेट को यूटी बनाएंगे। किसने दिया था उनको पावर? से कभी उनसे लोगों से पूछा कि हम यूटी बनाने जा रहे हैं, आप वोट दे दो हमको इसके लिए? किसने दिया था मैंडेट यूटी बनाने के लिए? किसी मैनिफेस्टो में नहीं था बीजेपी के। ये तो जुल्म किया उन्होंने हमारे लोगों के साथ, स्टेट छीन ली। यही तो बीजेपी के जुल्म है, यूटी बनाना, डिलिमिटेशन में हमारे साथ जुल्म करना, अभी 25 लाख वोटर ऐड करना, लोगों के जमीनें छीन लेना, बाहर वाले ठेकेदार। पहले तो आपको मुबारक है कि इस प्रोग्राम में आपका खैरमकदम है। और पहला ये है कि अब आपने बागडोर संभाली है कांग्रेस पार्टी की, खास स्टेट लेवल की, तो किन मुश्किलात जो आपके सामने है इस वक्त इनको टैकल करने के लिए, और इस सिचुएशन में जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, तो क्या लग रहा है किस तरीके से इसको टैकल करेंगे? देखो, जहाँ तक जेके पीसीसी प्रेसिडेंट बनने का ताल्लुक है, हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है, एक सिस्टम है, उसके तहत चेंज होता है। और चेंज होने के बाद अभी पहला प्रोग्राम हमारा यहाँ राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे हुआ। बहुत बड़ा, हज़ारों की तादाद में लोग आए और मैंने टेक ओवर किया। अब 1-2 दिन बचे हैं, तो 1-2 दिन ही तब से हुए हैं। अभी नेशनल लीडरशिप से मिलना है, जम्मू में टेक ओवर करना है। तो असल में जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार है। आफ्टर जून 2018 जब गवर्नर रूल यहाँ पे हुआ, उसके बाद तरह तरह के मुजालिम यहाँ के लोगों पर आए। और जब 5 अगस्त को इन्होंने 370 हटाया, स्टेट को यूटी बनाया, उस वक्त भी इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब लोगों को दिखाए। यहाँ बेरोजगारी ख़त्म होगी, कश्मीर बहुत पीछे रहा है, जम्मू कश्मीर, हम इसको लंदन की तरह बना देंगे, वो मॉडल ही लाएंगे, ये मॉडल लाएंगे। लेकिन लोगों ने परेशानियों के बगैर कुछ नहीं देखा। सिंपली आप सेक्रेटरीट जाइए, आप उस वक्त का दौर भी याद कीजिए जब मैं मिनिस्टर था, आप भी प्रेस में बहुत देर से हैं, यू आर ए सीनियर जर्नलिस्ट, कि हज़ारों की तादाद में लोग सेक्रेटरीट आते थे, एमएलएज के साथ, मिनिस्टर्स के पास, और ज़मीनी सतह पे काम होता था। लेकिन आज ज़मीनी सतह पे लोग परेशान हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी का जीना हराम हो गया है। अगर एक मजदूर, अगर उसको वो भी 30 दिन मजदूरी मिलती है 500 रुपये के हिसाब से दिन को, आप देखिए उसका अगर सब्जी लेने जाता है तो 150-200 की सब्जी आएगी उसको। अगर तेल की बोतल लेने जाता है तो 250 की तेल की बोतल है। वो खाएगा क्या? शादी किसकी करेगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? मकान कैसे बनाएगा? दवाई कैसे खरीदेगा? अपना सारा तबाही है, इसमें तूफान है। लाखों की तादाद में, मुझे लगता है 15-20 लाख की तादाद में बेरोजगार नौजवान है इसमें। रिटायर लोग हो रहे हैं लेकिन नया कोई नहीं लग रहा है, इंडस्ट्री है नहीं यहाँ। तो बेरोजगारी भी इशू है, गरीबी, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, महंगाई, और स्टेट के अलग अलग इश्यूज हैं। जहाँ तक बात की जाए, परेशान है लोग, दबे हुए हैं लोग। तो हम लोगों के पास जाएंगे, हमने कल भी हमारी डिस्कशन हो रही थी, हाल हम अलग अलग तबकों के पास लोगों को भेजेंगे, बेरोजगारों के पास भेजेंगे टीम एक, हम फार्मर्स के, ज़मींदारों के पास टीम भेजेंगे, एक सर्वे करेंगे 1 महीने में कि ज़मीनी सतह पे लोगों के इशू क्या है। बिजली की परेशानी है, बिजली के बिल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं लोगों को। तो ये सारे इश्यूज है। रोशनी के एक्ट के तहत जो लोगों को ज़मीनें मिली थी वो सारी छीने जा रही हैं लोगों पे, तरह तरह के किस्म। अभी देखिए, आज हमारी ऑल पार्टीज मीटिंग थी, वोटर्स का इशू है। 79 लाख जो पहले वोटर थे उसमें 25 लाख जो हैं ऐड करने जा रहे हैं। ये थोड़ी यूपी और बिहार की असेंबली बन रही है। तो यूएकार साहब,
कहीं वो पोलराइजेशन करके कामयाब हो गए। हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ा रहे हैं। अभी यूपी में आप देख ही लीजिए, पीछे इलेक्शन हुआ, वहां डेवलपमेंट कोई इशू मुद्दा ही नहीं था, वहां बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं था, वहां क्या कहते हैं जमीन किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं था, वहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई मुद्दा ही नहीं था, वहां खाली पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान, बाबरे मस्जिद, वो ये। तो एक उस चीज में बीजेपी कामयाब हुई कि लोगों को हिंदू और मुसलमान के पास साथ लड़वाया गया। अगर आप देखेंगे इस वक्त मुल्क की हालात क्या है, पैसा कहीं नहीं, ठेकेदारी खत्म। अब देखिए यहाँ JNK में क्या है, सैंड और जो ये एग्रीगेट हमारा था सारा जो है बाहर वालों को दे दिया, शराब का जो ठेके थे सारे बाहर वालों को दे दिए, जो काम है ठेके कंस्ट्रक्शन के काम है, जैसे आप एम्स का काम ले लीजिएगा, जम्मू का, श्रीनगर का, 4 लेन का काम ले लीजिएगा, जितना भी काम है वो सारे बाहर के लोग कर रहे हैं। इन चीजों पे यहाँ के लोग पलते थे। रूरल डेवलपमेंट के काम छोटे 50-50 हजार का भी टेंडर कर दिया इन्होंने, लाख रुपए का भी टेंडर किया। पैसा कहीं नहीं। मनरेगा की स्कीम जो सबसे बेस्ट स्कीम इंटरनेशनल लेवल पे जिसको अवार्ड मिला, आज मनरेगा में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। लोगों की हालात जमीनी सतह पे बड़ी खराब है। तो इसलिए हम उन मुद्दों को लेके जाएंगे। कल को ये बीजेपी जब लोगों के पास हिंदू मुसलमान मुद्दा लेके जाएगी, उससे पहले ही हम लोगों के इश्यूज है। आप देखिए डेली वेजर सड़कों पे, NYC सड़कों पे, कैजुअल लेबर सड़कों पे, परेशान है सारे, कुछ नहीं है। स्टेट तबाह और बर्बाद, डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है कहीं। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का न्यूज 2 या 3 होते हैं रोज अखबार में, उसके बाद उसका एडवाइजर पता है कौन एडवाइजर क्या है। कोई आदमी कमिश्नर के पास जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाएगा, मुझे नहीं लगता किसी का दरवाजा वो खोलेगा। लोग परेशान हैं। तो मैं स्टेट की, ऑल इंडिया की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इस स्टेट की बात करूंगा। मुझे लगता है 2014 से बीजेपी है, आज तक 9वां साल चढ़ा। अभी क्या पता इलेक्शन कब करेंगे। अब ये कह रहे हैं लोगों को कि हम 9 साल इख्तिदार रहने के बाद भी हमने कुछ नहीं किया, नया वोट हमको दो, हम तूफान करेंगे। तो हम तो जमीनी सतह पे इनके साथ लड़ाई करेंगे इंशाल्लाह। जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंकते, ऐसे जम्मू कश्मीर की आवाम इस भारतीय जनता पार्टी को यहां से निकाल के फेंक देंगे और यहां सेकुलर सरकार कांग्रेस की इंशाल्लाह आएगी। तो आपने कांग्रेस की बागडोर संभाला, आपको लग रहा है कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। ये तो मीडिया चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कोई रिजाइन नहीं है, पहले रिजाइन चलाए गए, उसने रिजाइन दिया, इसने रिजाइन, नो रिजाइन। आजाद साहब ने रिजाइन किया है, आजाद रशीद भट्ट साहब ने रिजाइन ना आजाद साहब का मेरा नाम एज PCC प्रेसिडेंट गुलाम नबी आजाद साहब ने रिकमेंड किया। उसका रिजिग्नेशन ओनली ये है कि कमिटीज को लेके उसका रिजिग्नेशन था, उसने हेल्थ ग्राउंड पे कमिटी से वो निकले। ही इज ए कांग्रेस मैन। आपने देखा 15 अगस्त को झंडा लेके वो तिरंगा, एक साइड राहुल जी थी, एक साइड प्रियंका जी थी, हमारे साथ पूरा कांटेक्ट में है, ऐसी कोई बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब 50 साल के कांग्रेसी हैं और इंशाल्लाह हमेशा कांग्रेस में रहेंगे। ये मीडिया ने इतना चलाया इसको पूरा हिंदुस्तान में, गुलाम नबी आज़ाद रिजाइन, गुलाम नबी आज़ाद कहाँ रिजाइन किया? इज ए कांग्रेसमैन, इज ए सीनियर मोस्ट कांग्रेसमैन। लोकल लोगों ने किससे रिजाइन किया? सामने आया। हमारी कमेटियां बनी, कंपेन कमेटी बनी, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनी, पब्लिसिटी कमेटी बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी। ये सारी कमेटियां बनी जिसमें 10-10, 15-15 MLAs ये पार्टी के सीनियर और युवा लोग हैं, जिसमें कम से कम 60-70 लोग, ज़्यादा ही 100 लोग जो हैं वो मेंबर हैं अलग अलग कमेटीज़ में कांग्रेस पार्टी के। जैसे अगर मैं PCC प्रेसिडेंट, एज ए PCC प्रेसिडेंट तो मैं सब कमेटीज़ में हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं होता मैं भी 1-2 कमेटी में होता। तो 5 के 6 लोगों ने कहा कि हमें इस कमेटी से बराबरी नहीं है, हम कमेटी में नहीं रहना चाहते। 100 में से 4 या 5 लोग कह रहे हैं हम इस कमेटी में नहीं लेना चाहते हैं। वो पार्टी से नहीं निकले, उनको कमेटी से है एतराज कि भाई मुझे इस कमेटी में क्यों रखा गया, मैं नहीं रहना चाहता हूं।
तो वो कौन सा मसला है? वो हमारा इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है। उनकी ग्रीवेंसेस जो है वो हम देखेंगे। बाकी हमारे भाई हैं, मैं हाजी रशीद साहब से भी मिला, गुलजार साहब से भी उन पे बात हुई, बाकी लोगों से भी बात हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है। हम उनके साथ बात करेंगे अगर एक दो लोग होंगे। बाकी हमारी जो कमेटियां हैं उसमें सैकड़ों में लोग हैं। अगर दो तीन ने किया तो इतना उछाल रही है मीडिया कि जनाब कमेटियों से निकल गए लोग, हमारी पार्टी से कोई नहीं निकला। आप देखेंगे आईना आने वाले वक्त में कांग्रेस एक होगी, आज़ाद साहब की सरबराही में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की सरबराही में, वेणुगोपाल और मैडम रजनी पाटिल जो हमारी इंचार्ज हैं उसकी सरबराही में हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होगा हम ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और यहाँ पे हुकूमत बनाने की कोशिश करें। तो करना चाहता हूँ, कांग्रेस इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ PAGD। दिस वाज ए ऑल पार्टीज मीटिंग कन्वेड बाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, इज ए सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंटली। उसने एक मुद्दे को लेके मीटिंग बुलाई थी कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 20 से 25 लाख लोग हम नॉन स्टेट जम्मू कश्मीर के स्टेट के नहीं बगैर हम ऐड करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी तशवीश का मुद्दा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? यूपी वाला यहाँ का MLA क्या जानता है? वो क्या बनाएगा यहाँ का MLA यहाँ के लोग बनाने चाहिए, चाहे हिंदू है, डोगरे है, सिख है, गुजर है, कश्मीरी हैं, पंडित हैं, सब हैं। हम लोग वोट डालने चाहें, हम MLA बने, हमारी वजह से असेंबली बनी, ना कि बाहर के किसी यूपी, बिहार, केरला और किसी और स्टेट से आए और यहाँ पे असेंबली का वोट डाल के अपना MLA बनाए। तो उसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस मुद्दे को सपोर्ट करना चाहिए। उसमें मैं भी गया और मेरा वर्किंग प्रेसिडेंट जो मेरे साथ है रमन भल्ला जी जम्मू से, वो भी थे, शिवसेना के लोग थे, अकाली दल के लोग थे, अब CPM के लोग थे, PDP, NC और भी JDU, बहुत पार्टियां थी वहाँ। क्लैरिफिकेशन आ गई थी सरकार की तरफ से? मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई। देखो जम्मू कश्मीर की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देता है और उस क्लैरिफिकेशन में ये नहीं है, वो कोई ऐसा कुछ ठोस चीज़ नहीं है कि जिससे हम यकीन कर सकें कि उन्होंने सच में ये चीज़ ख़त्म की है। तो इनके मंशा जो है वो एक अलग है। ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस को डिले करके ये चीज़ें सामने ला रहे हैं जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और हम लोगों के मुद्दों के साथ रहेंगे हमेशा। तो कांग्रेस को रिवाइवल करने के लिए, मजबूत करने के लिए किस किस्म के इकदाम आप खुद, क्योंकि आप सीनियर मोस्ट हैं कांग्रेस के, तो किस तरीके के इकदाम आप उठाएंगे ताकि? देखो जम्मू कश्मीर की, मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। वो इसलिए, अगर आप कुठवा से शुरू करें, लखनपुर से बन्नी, बिसोली, रजौरी, पूंछ, मड़वा, दचन, गुरेज, करना, कश्मीर, हर जगह आपको कांग्रेस का वर्कर मिलेगा। आप बीजेपी को देखो कन्फाइंड टू जम्मू, आप PDP और NC को देखो तो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है, और वो छोटी छोटी पार्टी जो अपनी पार्टी या दूसरी है, तो ये 2-2, 4-4, 10-10 सीटों वाली पार्टियां। हमारा वर्कर हर जगह है, हमें खाली मेहनत की ज़रूरत है। अपने काम जो कांग्रेस ने किए हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर में, जो उनसे डेवलपमेंट की है, जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ लोगों को सुकून दिया था, अमन दिया था, डेमोक्रेसी दी थी, वो हमें ग्राउंड पे लेना है कि बीजेपी में क्या आपको मिला और कांग्रेस में आपको क्या मिल रहा है था। कश्मीरी कहावत है कि बदस बुशत शिवन नेक्संस कदर, कि जो कमीना आदमी है जब उसका मुंह देखता है आदमी तो फिर अच्छे आदमी की कदर आती है। तो जब बीजेपी का मुंह लोगों ने देखा तो अब कांग्रेस की भी कदर आ रही है कि कांग्रेस ने किस तरीके से लोगों को प्यार से रखा था, डेमोक्रेसी जो है पूरा बहाल रखी थी, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे। आज इंस्टीट्यूशंस भी ख़राब हो रहे हैं। आप देखिए डिलिमिटेशन कमीशन में कितना जुल्म हुआ हम लोगों के साथ। कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी, आप चुनाव वैली में जाएंगे, आप कैसे कॉन्स्टिट्यूंसियाँ देखेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबंद की 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, बनिहाल को 150 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता है, 150 किलोमीटर तक वोट मांगने के लिए। जहां मुस्लिम एरियाज थे, पूना 2 लाख वोट, 1,02,90,000 पूरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी है।
2.25 लाख वोट जो मुस्लिम एरियाज थे वो सारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिए। 77% मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट रामन में है और 30% लोग जो हैं एक जगह रख दिए। ये नहीं देखा भाई मेरा जो 15 किलोमीटर उकड़ाल है वो मुझे छीन लिया गया और 150 किलोमीटर इंद रखा गया मेरे साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बीजेपी ने जो जुल्म किया, उनको सीटें बढ़ाने की जरूरत है, बाकी बाढ़ में जाए। ये नहीं देखते हैं कि भाई ये हिली एरिया है, एक एमएलए कहां कहां पहुंचेगा, कहां कहां डेवलपमेंट करेगा, कहां कहां से पैसा लाएगा इन इलाकों के लिए। ये तो अब लोगों को समझ आ रहा है कौन क्या है, कांग्रेस ने क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है। समझ तो आ रहा, लोगों को तो समझा रहे हैं हम कि बीजेपी ने कितना जुल्म किया, डिलिमिटेशन में कितना जुल्म किया, स्टेटहुड बना के। अब मुझे बताओ पहले कौन सी सरकार अभी तक आई कि हम एकदम किसी स्टेट को यूटी बनाएंगे? किसने दिया था उनको पावर? कभी उनसे लोगों से पूछा कि हम यूटी बनाने जा रहे हैं, आप वोट दे दो हमको इसके लिए? किसने दिया था मैंडेट यूटी बनाने के लिए? किसी मैनिफेस्टो में नहीं था बीजेपी के। ये तो जुल्म किया उन्होंने हमारे लोगों के साथ, स्टेट छीन ली। यही तो बीजेपी के जुल्म है, यूटी बनाना, डिलिमिटेशन में हमारे साथ जुल्म करना, अभी 25 लाख वोटर ऐड करना, लोगों के जमीनें छीन लेना, बाहर वाले ठेकेदार लाना, रेत बाजरी का यहां का सारा खत्म करना। तो ये सारा बीजेपी कर रही है और आइंदा के लिए हम तो इसके लिए खड़ा होंगे। 70 अगर उनके एजेंडे में था, स्टेट छीनना उनके एजेंडे में नहीं था। कोई नहीं रखेगा किसी भी स्टेट में एजेंडे में कि हम आपकी स्टेट को यूटी बनाएंगे, आप हमें वोट दो। कौन देगा? चाहे बाहर जाइए आप किसी भी स्टेट को, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, चाहे गुजरात है, चाहे यूपी है, आप कोई भी पार्टी ऐसा एजेंडा रख सकती है कि हम आपकी स्टेट को डिग्रेड करेंगे तो आप हमें वोट दे दीजिए। कौन देगा वोट? किसी ने नहीं दिया। इनके मुद्दे और पॉलिसी कौन 125 लाख वोटर अगर ये ऐड करेंगे बाहर वाले, कौन इनके साथ है? कोई नहीं साथ है। ये तो जबरदस्ती है, ये तो जुल्म है, ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक रूल यहां पे चला रहे हैं। ये तो टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दिया कश्मीर को। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? 370 क्या आने वाले वक्त में हम बीजेपी और उसके अलाई पार्टियों को एक्सपोज करेंगे। और जनाब बस यही जो मुद्दे उन्होंने किए, लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कैजुअल लेबर रोडों पे है, जो गरीब लोग मर रहे हैं, जो इनकमें लोगों की खत्म हो चुकी है, जो गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, जो बिजली की बिलें लोगों को आ रही हैं, हर चीज पे हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। और कांग्रेस की जो उपलब्धियां थी पुरानी, जो सेंटर ने काम किए थे, जैसे 2 रुपये 3 रुपये का राशन मिलता था कांग्रेस में, जैसे नरेगा की स्कीम थी, जैसे IAY की स्कीमें थी, ये सारी स्कीमें बताएंगे। और इंशाल्लाह रहमान मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में